अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज जो है वो मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ मटन कौरमा। तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में जो है वो सबसे पहले मैंने मटन डाला है, प्याज डाल दिया है और 3-4 अदर जो टमाटर हैं वो मैंने काट कर डाल दिए हैं। तमाम स्पाइसेस जो है वो भी मैंने डाल दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी डाल दिया है। अब इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करके तो मैं इसको जो है प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है वो मैं इसको चलाऊंगी। अब जो है वो मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं भूनना स्टार्ट करूँगी। कुकिंग ऑयल जो है वो मैं अब ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में सारी चीज़ों के साथ ही जो है वो ऐड कर दिया था। तो आज नए तरीके से जो है वो मैं ये मटन कौरमा बना रही हूँ। और अब भूनते वक्त मैंने थोड़ा सा जो है दही भी ऐड कर दिया था। आप कोई भी खाना बनाएं उसको जितना ज़्यादा आप भूनेंगे वो उतना ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनेगा। तो ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो है वो मैं अब बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो मैं चिकन जो है वो रेडी करूँगी। तो ये मैं यखनी नहीं बनाऊँगी, ये मैं आम जैसे चिकन पकाते हैं उसकी तरह जो है वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे ऑयल डाल के जो चिकन है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जितनी देर मेरा चिकन जो है वो ब्राउन होता है तो मैं जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो बना लेती हूँ। मैंने किसी चीज़ की भी पेस्ट बनानी हो, चाहे वो अदरक लहसुन हो या सब्ज़ मिर्च हो या वो टमाटर हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको कूंडी में ही पीसूँ क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का जो है वो होता है। तो ये मैं पीस चुकी हूँ और यहाँ पर जो है वो मेरा चिकन जो है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है प्याज। तकरीबन प्याज जो है वो मैंने 3 से 4 अदद जो दरमियाने साइज़ के प्याज जो है वो मैंने लिए थे और अब इनको जो है वो मैं भून लूँगी। तो प्याज जो है वो मेरा हो चुका है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी जो है वो मैं इसको हल्का सा जो है वो फ्राई करूँ। हल्का सा क्या मतलब उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए तो तब तक आप इसको जो है वो भूनिएगा। तो ये जो है वो भुन चुका है और अब इसके अंदर जो है मैं 3-4 टमाटर कटे हुए जो है वो मैं डाल दूँगी। और इसको भूनने के साथ साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही। दही के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला जो है वो मैंने ऐड करके उसको फेंट लिया था। मैं इसके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्च की पेस्ट जो है वो नहीं डालूँगी। एंड पे जो है वो मैं सब्ज़ मिर्च जो है वो मैं डाल दूँगी। और अब इसके अंदर जो है वो मैं डालूँगी साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी जो है वो मैं लाल दड़ा मिर्च जो है वो मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद जो है वो मैंने अब इसको बहुत अच्छे से जो है वो मैंने भूनना है। चिकन जब ऑयल छोड़ दे तो आपने जो है वो उसको तब तक भूनना है, इससे जो है वो उसकी बहुत अच्छी जो है वो लुक आती है। तो ये मैं इसको बहुत अच्छे से जो है वो मैं भून चुकी हूँ और अब तकरीबन मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल के तो मैं इसको दम पे जो है वो मैं रख दूँगी ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो ये चिकन जो है वो रेडी हो चुका है और बहुत सॉफ्ट जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अब बनाने लगी हूँ चावल। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया। और इसके अंदर मैंने थोड़े से तेज़पात, बादबान के फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़े से जो लौंग है वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको तकरीबन 20-25 सेकंड के लिए जो है वो फ्राई करूँगी और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। चिकन जो है वो मैं पहले से रेडी कर चुकी हूँ तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ चंद सेकंड के लिए जो है वो मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी और इसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। तो पानी जो है वो मैं लेती हूँ, जैसे अगर आपने 1 कप चावल का लिया है तो 1.5 कप जो है वो मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो पानी ऐड करने के बाद जो है वो मैं जब पानी पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है वो मैं चावल डाल दूँगी। तो ये यहाँ पे जो है वो मैंने चावल डाल दिए हैं। चावल तकरीबन मैंने आधा घंटा जो है वो मैंने भिगोए थे। अगर तो पुराने चावल हैं फिर उनको जो है वो आधा घंटा जो है वो भिगोना पड़ता है। अगर न्यू चावल हैं तो उसको जो है वो बस आप फ़ौरन से जो है वो उसको वॉश करके तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पानी जो है वो इसका चावलों का जो तकरीबन खुश्क हो चुका है और अब जो है वो मैं इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए जो है वो दम पर रख दूँगी। जितनी देर में मेरे चावल रेडी हो रहे थे मैंने जो है साथ में सैलड जो है वो रेडी कर लिया था। और यहाँ पे अब जो है वो मैं बनाने लगी हूँ दही भल्ले। तो उसके लिए मैंने दही लिया है और उसके अंदर फुल्कियाँ जो है वो मैं पहले से भिगो के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी हैं। और यहाँ पे जो है वो मैंने प्याज को बारीक बारीक काट के नमक लगा के रख दिया था और अब धो के जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा खीरा लिया है और थोड़ा सा टमाटर जो है वो कटा हुआ वो लिया है वो इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे अब मैं डालूँगी ज़ीरा, उसको हाथों पे थोड़ा सा मसल के जो है वो मैं डालूँगी। मुझे तो दही भल्ले में आलू डाले हुए भी बहुत पसंद है लेकिन मेरी बेटियों को ज़रा अच्छे नहीं लगते इसलिए वो मैंने ऐड नहीं किए। और यहाँ पे ये मैंने धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च डाल के जो है वो मैंने पेस्ट बना ली थी। तो ये जो है वो अब इसके अंदर जो है वो मैं डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा नमक जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद जो है वो मैं इनको मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर जो दही भल्ले हैं वो रेडी हो चुके हैं, ये देखें बहुत यम्मी लग रहे हैं।
और ये है जी मेरी नवासियाँ जो रेडी हो चुकी हैं और बड़ी बेचैनी से जो है वो अपने बाबा का इंतज़ार कर रही हैं। बड़ी खुशी है इनको कि हमने जो है वो अब अपने घर वापस चले जाना है और बस वेट हो रहा है अब उनका कि कब बाबा आएंगे। यहाँ पे ये जो है वो मेरे भतीजे हैं। छोटी जो है वो तो बस दरवाजे के पास खड़ी है और ये जो है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और गेस्ट आने में तकरीबन 10-15 मिनट जो है वो रह गए हैं। तो मैं जो है वो अब बनाने लगी हूँ रोटी। तो आटा जो है वो मैंने सबसे पहले जो है वो मैंने आटा ही गूंदा था। आटा गूंद के जो है वो मैंने फ्रिज में रख लिया था। तो ताज़े के आटे की जो रोटी है वो इतनी अच्छी नहीं मेरे से बनती, तो इसलिए आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था। और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी गेस्ट आए तो रोटी जो है वो हम घर पर बनाएं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो बाज़ार की रोटी जो है वो पसंद नहीं करते। गेस्ट जो है वो आ चुके हैं। फ़िश का जो है वो हमारा पहले कोई प्लान नहीं था, अचानक जो है वो हमारा प्लान बना था, तो इसलिए हमने जो है वो बाज़ार से ही मंगवा ली थी और अब जो है वो खाना खाया जा रहा है। अब जो है वो मैं धोने लगी हूँ बर्तन। बेटी ने कहा था कि मैं धो देती हूँ, मैंने कहा नहीं तुम रहने दो, क्योंकि उसे सुबह फिर यूनिवर्सिटी भी जाना था और उसे अभी स्टडी भी करनी थी। और जो बड़ी बेटी और दामाद जो है वो जा रहे थे बाज़ार, उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी। कह रहे थे कि आप भी साथ आ जाएं, मैंने कहा नहीं आप लोग चले जाएं, तो मैं जो है वो ये काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।